भोपाल के डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के पास पाकिस्तान से एक फ़ोन कॉल आया। कोरोना से बचने के लिए पाकिस्तानी शख्स ने उनसे फ़ोन पर सलाह ली। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने गाइडलाइन के मुताबिक अपना कर्तव्य निभाया और फ़ोन पर पाकिस्तानी नागरिक की मदद करते हुए उसे कोरोना से बचने के लिए मशवरा दिया। ये जानकारी खुद डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। चैनल हेड शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, ये खबर ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोरोना सिर्फ किसी देश के भीतर नहीं, किसी सीमा के भीतर नहीं, और इंसान इस पूरी दुनिया में है जो कोरोना से परेशान है और वो मदद की तरफ कहीं भी किसी भी तरफ देख रहा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है और अभी हम सब ने रामायण देखी है और बहुत लोकप्रिय रही है जब वो फिर, और यही वजह है कि कई और जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन सब ने भी रामायण के टेलीकास्ट के राइट्स लिए हैं। भोपाल के बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक युवा और बेहद प्रॉमिसिंग मनोचिकित्सक के तौर पर डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी पहचाने जाते हैं और बहुत ही अपने सोशल उत्तरदायित्व को लेकर वो एक अलग ही धारणा, अलग क्या मैं कहूँगा, जो एक शाश्वत और इटर्नल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो एक सोच है वो उसके एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। और सत्यकांत त्रिवेदी जी से जहाँ तक मेरी जानकारी, जब वो हमसे जुड़ेंगे अभी, तो मैं जरूर उनसे भी जानना चाहूंगा। शरद जी, सत्यकांत जी भी लाइन पर आ गए हैं। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सर, मुझे रामायण का वो प्रसंग याद आ गया जिसको अभी हम सब ने देखा है, जहां वैद्यराज सुषेण जब लक्ष्मण जी को शक्तिघात होता है, शक्ति का आघात मेघनाद उन पर करता है, और जब हनुमान जी सुषेण को लेकर आते हैं और युद्ध स्थल पर जब वो लक्ष्मण जी के उपचार के लिए उनसे आग्रह किया जाता है, तो वैद्यराज सुषेण बड़ी दुविधा में आ जाते हैं कि कैसे मैं शत्रु खेमे के इस व्यक्ति का, जो कि एक प्रमुख योद्धा भी है, मैं कैसे उपचार करूं। लेकिन बाद में जब वो अपने चिकित्सकीय धर्म का बोध करते हैं और उनको कराया भी जाता है, कुछ वही घटना मुझे याद आती है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानूंगा, बहुत बधाई आपको कि ये एक ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंग की स्मृति हमारे मन मस्तिष्क में कौंधते हुए ये बात और ये घटनाक्रम हुआ है आपके साथ। कि कैसे ये जो पाकिस्तान से शख्स हैं, क्या लाहौर से थे, और कैसे इन्होंने आपसे संपर्क किया? क्या सोशल मीडिया के जरिए आपके बारे में इन्होंने जाना? कैसे इन्होंने आपसे बात की? ये पूरा मामला जानना चाहेंगे जी। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे बात करें। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, आपकी आवाज कट रही, मैं आग्रह करूंगा, चूंकि प्रसंग बहुत ही दिलचस्प और बहुत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघने वाला है। मैं निवेदन करूंगा, अगर कुछ कवरेज का इशू हो तो कृपया आप कवरेज, जिससे हम पूरी स्पष्टता से सुन सके आपको। जी, क्या अभी मैं ऑडिबल हूँ क्या? हाँ जी, अभी आपकी आवाज ठीक है जी। शरद जी, एक्चुअली में क्या हुआ था कि हमारे बंसल न्यूज में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने प्रोग्राम किया था पेट रोग का मानसिक कनेक्शन, कि कई बार पेट की जो व्याधियां हैं वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर से भी हो सकती है। तो ये वीडियो उन्होंने मेरा देखा बंसल न्यूज पर, और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये लक्षण पूरे उनसे मैच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कौतूहल जगा कि हम इस डॉक्टर से हमें बात करनी है। तो उन्होंने गूगल सर्च करना शुरू किया और इनके दौरान उन्होंने नंबर हासिल किया। फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि मैं सर पाकिस्तान से बोल रहा हूं और आपसे बात करने की मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए। तो जब पाकिस्तान का मैंने सुना, तो जो आपने सुषेण जी की बात की, कहीं ना कहीं एक मन में आया। फिर मुझे लगा कि अभी मैंने रामायण से सीखा है कि चिकित्सा का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, चिकित्सक का धर्म है अपने रोगी की सेवा करना, और वो चिकित्सक जो होता है वो धर्म जाति स्थान से परे होता है। और हमारे भारत ने पिछले कई समय में बहुत सारे पाकिस्तान से रोगियों की सेवा करी है, उन्हें इलाज मुहैया कराया है। कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हमें हर संभव हर व्यक्ति की मदद करनी पड़ेगी इस कोरोना काल में। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जी, मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उन्होंने अपने डिटेल्स मुझे करी, लक्षण मैंने समझे, मैंने उनको से गाइड किया
वो बहुत सारे इस समस्या के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को पाकिस्तान में दिखा रहे थे, फिजिशियंस को दिखा रहे थे। तो मैंने उन्हें गाइड किया कि आपको एक मनोचिकित्सक की जरूरत है। उनका मैंने एक सपोर्टिव साइकोथेरेपी सेशन भी लिया, उसके बारे में बताया कि कैसे कैसे बीमारी ये होती है। वो उन्होंने काफी इसके लिए मुझे धन्यवाद दिया और फिर उन्होंने मुझसे ये भी आग्रह किया कि डॉक्टर सत्यकांत, मैं आपकी ही दवाइयां लेना चाहता हूँ। तो ये एक रूल होता है कि हम इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन नहीं कर सकते, नियमों में बंधे हुए होते हैं। तो इस बात से उन्हें बहुत निराशा हुई। तो मैंने कहा निराशा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, निराशा मत कीजिए, मैं आपके लिए जो नियरेस्ट सेंटर होगा। तो उन्होंने बताया कि जो सबसे ऐसा शहर जहाँ चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध है वो है लाहौर, जो उनके घर से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। तो फिर मैंने उनको लाहौर के साइकेट्रिस्ट की एक लिस्ट पूरी सौंप दी है कि वो जाकर के वहां पर सलाह लें, और इस बात से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईश्वर चाहेगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, पता नहीं कभी ना कभी मुझे वीजा मिला या कैसा भी होगा तो मैं आपसे इस बात जी मरीज काम आया और सही मैं दे पाया। जी जी, बहुत ही अद्भुत ये बात है। और मैं फिर एक बार आपको बहुत बधाई दूंगा डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। इस दुविधा में आने के बाद भी आपने अपने धर्म का पालन किया, और जो धर्म शाश्वत है चिकित्सा शास्त्र में, और खुद प्रधानमंत्री की मंशा का आपने उल्लेख किया कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसे परामर्श की। और हमने देखा है कि भारत की तो ये परंपरा रही है कि हमने इस शरणागत जो भी हुआ है, हमने हमेशा उसको महत्व दिया है। और मुझे पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा जी याद आती हैं, जिन्होंने कई पाकिस्तानी मरीजों को भारत में बेहतर उपचार और चिकित्सा की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और बहुत ही अद्भुत घटना है कि आपसे सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तान के एक शख्स ने मदद मांगी, और आपने पूरा उसका न सिर्फ एक सत्र लिया, बल्कि उनको लाहौर के चिकित्सकों की एक पूरी लिस्ट भी आपने खुद परिश्रम करके नेट से मैनेज करके उनको मुहैया कराई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, बहुत धन्यवाद। चलिए शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सत्यकांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी एक जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। पाकिस्तान के एक शख्स ने उनसे टेलीफोन पर सलाह मांगी थी और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसे जो कुछ ज़रूरी सलाह मशवरा डॉक्टर सत्यकांत की तरफ से हो सकता था वो उसे मुहैया करा दिया गया। शख्स डॉक्टर सत्यकांत के इस बिहेवियर से, व्यवहार से बेहद खुश हुआ। उसने वादा भी किया है कि अगर कभी भविष्य में उसे भारत आने का मौका मिलेगा तो वो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से ज़रूर मुलाकात करेगा।